हेलो आर्मीज, कैसे हो सब। सबसे पहले रियल आर्मीज को दिल से रिस्पेक्ट है, क्योंकि जो जनरली बीटीएस को सपोर्ट करते हैं उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, ये मेरी चैनल की पहली लॉन्ग वीडियो है तो थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिखाना। लेकिन आज बात होने वाली है उन लोगों की जो जेके की 26 फरवरी के बाद से ओवर रिएक्शन की लिमिट ही क्रॉस कर चुकी है। अगर आप थोड़े सेंसिटिव हो तो थोड़ा स्ट्रांग बन के देखना, क्योंकि आज फैक्ट्स भी आएंगे और हल्का सा सैवेज भी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने जेके की 26 फरवरी वाली लाइव की ड्रिंक वाली क्लिप शेयर की, लेकिन एक सेकंड, तो कुछ ज्ञानी आर्मीज मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पर ज्ञान दे रही है कि जेके कभी ड्रिंक कर ही नहीं सकता है। तो ज्ञानी दीदी जी, आपकी आधी इन्फॉर्मेशन से आगे बढ़कर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मेरी भोली भाली दीदी जी जेके ड्रिंक करता है और कोरिया में ड्रिंक करना एक नॉर्मल सी बात है। तो इस बात पर आप अपना ओपिनियन ना ही दे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और कुछ अल्ट्रा प्रोमैक्स ज्ञानी दीदी जी अपना अलग से ज्ञान बांट रही है कि ये वीडियो एआई है। हाँ तो बहन, हाँ ये एआई है तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे कोई काम तो है नहीं मैं तुम्हारे लिए दिन भर बैठ के एआई वीडियो बनाऊं और फेक न्यूज शेयर करती फिरूं, है ना। अपना एक्स्ट्रा ओपिनियन कमेंट में लिखने से पहले जेके की लाइव की इन्फॉर्मेशन तो ले लेती, क्योंकि तुमने तो उसकी लाइव देखी ही नहीं होगी और अब देख भी नहीं पाओगी, क्योंकि वो लाइव कंपनी के थ्रू डिलीट कर दी गई है। और हाँ, आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वो लाइव डिलीट क्यों की गई, क्योंकि केपॉप इंडस्ट्री के स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और जब कोई आइडल इतना रियल होकर बियर पीता है, चिल करता है, तो कंपनी ब्रांड इमेज बचाने के लिए उसे हटा देती है। पर उसका मतलब ये नहीं कि वो वीडियो एआई थी, वो हमारा ही बनी था जो ड्रिंक में भी आर्मीज के ऊपर प्यार लुटा रहा था। लेकिन नहीं, कुछ टॉक्सिक आर्मी का तो दिमाग नासा की रिसर्च से भी ऊपर और फास्ट चल रहा है। अगर इतना दिमाग पढ़ाई में लगा लिया होता तो आज घर वाले सब शर्मा जी की बेटी की जगह तुम्हारा एग्जाम्पल नहीं दे रहे होते। और कुछ आर्मीज बोल रही है कि नशे में तुम हो, तुम्हें नहीं पता है कि जेके और बीटीएस के किसी भी मेंबर्स को ड्रिंक करना अलाउ नहीं है। तो बहन, फॉर एग्जाम्पल एक बात बोलूं, तुम्हारे घर पे भी तो बीएफ बनाना अलाउ नहीं होगा, लेकिन फिर भी बना रखी है ना। मत भूलो कि वो जेके है और वो भी बीटीएस का मेंबर। और ये भी याद दिला दूं कि केपॉप भी बीटीएस से ही चमकता है और हाईवे ने बीटीएस को बनाया गलत। बीटीएस की वजह से हाईवे चल रही है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। तो मेरी प्यारी और टॉक्सिक दीदी, आपका ओपिनियन तुम अपने पास रखो। बीटीएस क्या करते हैं नहीं करते हैं उनका पर्सनल मैटर में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, समझी। अगर तुम्हें ऐसे फालतू की अटेंशन देने के बाद थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो जाकर फैनकास्ट, माई वन पिक, फैन प्लस, एमनेट प्लस, मूवीट और अदर्स ऐप पर अटेंडेंस लगाओ और टिकट कलेक्ट करो। उसके बाद जाकर वोटिंग करो, स्ट्रीमिंग करो, सपोर्ट करो, समझी। मैं गरीब हूँ। तुम्हें ट्रू आर्मीज की तरफ से थोड़ी सी अटेंशन तो मिल ही जाएगी इतने सब करने के बाद। क्या बात कर रहे हैं? अगर जेके की ड्रिंक करने वाली बात से इतना ही फर्क पड़ रहा है तो तुम एक रियल बीटीएस आर्मी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आर्मीज जानती है कि वे उनकी लाइफ है, वो अपनी लाइफ कैसे भी जी सकते हैं। और जो लोग मिस्टर जंकू की मिसेस बनी फिरती है उनसे भी एक सवाल पूछना चाहूंगी मैं कि जब जेके और विंटर की डेटिंग रूमर्स फैल रही थी तब जंकू को अलग से हेट क्यों मिल रहा था। और कुछ आर्मीज बोल रही थी कि जेके कभी किसी को डेट कर ही नहीं सकता, भला ऐसा क्यों। चलो मैं मानती हूँ कि वो जेके और विंटर की डेटिंग की बातें जो थी वो रूमर्स थी, बट आर्मीज मैं पूछना चाहूंगी कि जेके या बीटीएस के अदर्स मेंबर्स डेट क्यों नहीं कर सकते और क्यों नहीं करना चाहिए, क्या बुराई है इसमें। अगर वो अपनी लाइफ पार्टनर चूज करना चाहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट में बता देना। चलो लेकिन कोई बात नहीं, अभी तक वो किसी को डेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ताकि आर्मीज को कभी बुरा ना लगे। बीटीएस हमारे लिए इतना चीजों का त्याग करते हैं, लेकिन कुछ टॉक्सिक आर्मी छोटी छोटी बातों पर जिसके बारे में उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, उन बातों को लेकर ट्रू आर्मीज के साथ बोलती है, जब ट्रू आर्मीज कहती है कि बीटीएस अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? जब मैं यहाँ तक पहुँच ही गई हूँ तो थोड़ा अपनी फेवरेट टॉपिक पर भी थोड़ी बात कर ही लेते हैं। तो टॉपिक यह है उन लोगों के बारे में जो जेके और अदर्स मेंबर्स को अपना हस्बैंड बनाती फिरती है और आर्मीज को कहती है मेरा हस्बैंड है, इससे दूर रहो। हस्बैंड बनाने वाली टॉक्सिक आर्मी, आपसे पूछना चाहूंगी क्या बीटीएस ने आपके साथ 7 फेरे लिए हैं क्या, जो उन्हें अपनी पत्नी बनाती फिरती हो। मैं अभी भी बोल रही हूँ और आगे भी बोलूंगी, या तो सुधर जाओ और आइडल्स की तरह प्यार करो और वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग करके उन्हें सपोर्ट करो, या
फिर अगर नहीं सुधरना है तो आपसे मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी जो मैंने सुगा से सीखी है, सी बार। ये वर्ड पकड़ो और हमारे प्यारे से बीटीएस आर्मी फैंडम को छोड़कर अपने माइंड को फ्रेश करो। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। और जब मैं इतना आगे बोल ही चुकी हूँ तो थोड़ा टाइकुक शिपर्स पर भी बात कर ही लेते हैं, क्यों आर्मीज। तो डियर टाइकुक शिपर्स, अगर टाइकुक की दोस्ती आपको इतनी अच्छी लगती है तो उन्हें एक दोस्त की तरह दिखाओ ना, क्यों कपल्स की तरह ट्रीट करवाने पर लगे हुए हो, उनकी दोस्ती को बर्बाद कर रहे हो। ये शिपिंग करना बंद कर दो, वरना सच में किसी दिन बहुत बुरा ट्रोल होगा आपके ऊपर आर्मीज के हाथों से। तो आर्मीज यही खत्म करती हूँ मैं अपनी वीडियो, और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना भूलना मत। और मुझे पता है फिर से कुछ टॉक्सिक और निब्बी आर्मीज नेगेटिव कमेंट करेंगी, तो उन सब फालतू कमेंट से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लाइक शुगर। बाय बाय।